हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइव। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी गला बैठा हुआ है, मुझे कोल्ड कफ हो रखा है। तो थोड़ा सा आवाज़ मोटा लग रहा होगा, खरखरा लग रहा होगा, पता नहीं कैसा आ रहा होगा। तो प्लीज़ आवाज़ को मेरा इग्नोर कीजिएगा। और अभी है सुबह का टाइम, दिन है शनिवार। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। नाश्ता पानी तो हो ही रहा है साथ में, पर लंच में अभी दोपहर का लंच बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपने सेंटर जाना है और पूजा ख़त्म हो चुका है। सब कोई अपने अपने काम पर लग चुके हैं, सबकी ड्यूटी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना। तो खाने में है दाल चावल आलू बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पर आप देख सकते हो आलू बैंगन की सब्ज़ी लगभग बन चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा करेला को फ्राई किया है। तो चावल अभी नहीं पकाया है क्योंकि माँ ने बोला कि सब्ज़ी वगैरह तुम सब कुछ रेडी कर दो और चावल मैं आऊँगी तब बनाऊँगी। तो ऐसा क्या होगा कि दोपहर में गर्मा गर्म चावल रहेगा। तो दाल सब्ज़ी और करेले की भुजिया मैंने सब कुछ बना दिया है, सिर्फ चावल बनाना है। चावल को भी धो जाकर अच्छे से पानी रख दिया है, माँ आएंगी तो उसको तुरंत बना देंगी। तो बस काम तो किचन का मेरा ख़त्म हो चुका है। अब आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो ऊपर का बेडरूम का काम थोड़ा मेरा लेट ही होता है। पहले सुबह का नीचे का काम होता है, उसके बाद में फिर मैं सारे काम ख़त्म करके ऊपर आती हूँ, तब अपना बेड वगैरह ठीक करती हूँ। अगर बीच में टाइम मिल गया तो ऊपर आके कभी कर भी देती हूँ। तो फिलहाल अभी खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल रही हूँ कि थोड़ा सा सुबह की लाइट आए, फ्रेश हवा आए तो अच्छा रहता है। तो बेड वगैरह सब कुछ मैंने ठीक किया, झाड़ू पोछा जो भी होता है, सारे कपड़े सामान वगैरह समेटना सब कुछ समेट दिया है। और अब आ चुकी हूँ नहा धोकर रेडी। तो देखिए आते ही अभी भी मतलब ठंड लग रही है, लेकिन काम करके हड़बड़ हड़बड़ करो ना तो थोड़ा सा गर्मी लगता है। तो वही थोड़ी देर के मैंने फ़ैन चलाया था और फ़ैन चला रही हूँ तो बालों में कंघी नहीं कर पा रही हूँ। तो वही फ़ैन को मैंने यहाँ पे बंद किया और बस फटाफट रेडी होती हूँ और निकलती हूँ। तो यहाँ बालों को कंघी अच्छे से कर रही हूँ और मेरे बाल पीछे से देखिए अजीब ही लग रहा है। सामने से तो बहुत वॉल्यूम आता है पर पीछे से देखिए कितने पतले हो गए हैं। लंबे तो हो रहे हैं बहुत पर पतले भी हो गए हैं। बहुत अफसोस होता है कि मेरे बाल क्या होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट रेडी होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अब पहुँच चुकी हूँ अपने सीएसपी सेंटर और आते ही फटाफट काम पे लग गए हैं क्योंकि सुबह में ही ना ज़्यादा भीड़ होता है, ज़्यादा काम होता है। तो सुबह से ही कस्टमर अब ज़्यादा आते हैं क्योंकि गर्मियों में होता था, गर्मियों में भी सुबह सुबह जल्दी होता था और अभी भी सुबह ही होता है। अब जैसे जैसे ठंड पड़ेगा तो सुबह के टाइम में थोड़ा कस्टमर अब कम होगा क्योंकि सुबह के टाइम में ठंड पड़ेंगे, कुहासे पड़ेंगे। तो बस दोनों लग चुके हैं अपने अपने काम में। तो मेन अभी लैपटॉप पे हस्बैंड बैठे हुए हैं। जब हस्बैंड नहीं रहते हैं तब मैं करती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ हस्बैंड ही ज़्यादा करते हैं। फिर साइड वाले सब काम मैं करती हूँ और वो जाते हैं छोड़कर, तो फिर मैं अकेले सारा काम समेटती हूँ क्योंकि बाहर भी कुछ कुछ काम करना होता है, बैंक जाना होता है और भी और काम सब होता है तो करना होता है। तो अब हो चुका है दोपहर और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये रहे हम दोनों। और उसके बाद फिर दोपहर में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर आ गए थे अपने सेंटर। अब हो चुकी है रात। तो रात के भी टेंशन रहता है, रात में खाना बनाना। आती हूँ जल्दी से फ्रेश होती हूँ, मतलब फ्रेश होकर थोड़ा चाय वगैरह पीती हूँ और फिर उसके बाद खाने बनाने की तैयारी में लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो मसूर की दाल भिगो कर रखा है और कुकर में जो है आलू को पहले फ्राई कर रही हूँ। ये मसूर की दाल गाढ़ी गाढ़ी बनती है जो कि मेरे घर में सबको पसंद है, रोटी के साथ बहुत अच्छे से सब खाते हैं। तो वही प्याज को फ्राई किया, आलू पहले फ्राई किया, फिर प्याज को फ्राई किया, फिर दाल को जो धो कर रखा था उसमें दे दिया, थोड़ा सा फ्राई किया और टमाटर अदरक लहसुन और मिर्च दे दिया है। और जब 2 सीटी पड़ेगी तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसके बाद देखिए आटा भी गूँथ लिया। तो फटाफट जो है यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। आज है संडे और डेट है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो सभी सुहागनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो मेरा मन इस दिन बहुत दुखी होता है क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता है और बहुत मन करता है कि मैं भी करूं, पर ससुराल में कोई नहीं करता है। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं करता है, पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता है, इसलिए मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरे मायके में भी नहीं होता है। चौथ हो माँ करती है, पर वो शायद पता नहीं कार्तिक महीने वाली और कौन सा एक चौथ होता है वो करती है, ये वाला माँ भी नहीं करती है मेरी माँ जो है। तो बस आज है संडे, सुबह से बहुत कुछ काम भी किया है। ये दीवान बेड आज मेरे हस्बैंड से खुलवाया है, वही खोलते और वही लगाते हैं। मैं तो लगा भी नहीं पाऊँगी कारण इसके ऊपर मैट रखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, जो कि उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो हस्बैंड ही खोलते हैं, हस्बैंड ही लगाते हैं। तो सुबह मैंने खुलवाया था, बहुत सारा कुछ काम किया है, इसमें से बहुत चीज़ें मैंने निकाली हैं, बहुत से एक आध बैग मैंने साड़ी के रख दिया है, और यहाँ से भी कुछ गर्म कपड़े ये सब भी निकाल रही हूँ, ये यहाँ पे है। तो हल्के फुल्के जो है, ठंड तो उतनी नहीं पड़ी है, फिर निकाल रही थी। कुछ कुछ सामान मुझे रखना था, इसलिए अलमारी में जगह नहीं हो रही है। एक साड़ी का बैग रखा है, क्योंकि वो साड़ियाँ जो मैं बहुत अब रेयर ही साल में एक आध बार पहनती हूँ, या अभी पहनूंगी नहीं, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। और कुछ कुछ कपड़े निकाला है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये हस्बैंड की शेरवानी है, शादी वाली, हमारी शादी की। तो और यहाँ पे मेरा लहंगा रखा हुआ है, उसको बैग को मैंने निकाला था, अलमारी में रख दूँगी। शादी का सीज़न आ रहा है तो शायद पहनूँ। शेरवानी हस्बैंड नहीं पहनने वाले, वो पहनने वाले बिल्कुल नहीं है। मैंने निकाल के रखा था कि देखूँगी, शायद एक बार धोना पड़ेगा, उसको धो कर रखूँगी इसलिए। और बस, और हमारे घर में एक शादी है, अभी नहीं, नवंबर में, बाद में बताऊँगी डेट वगैरह, अभी लेट है। तो उसके भी तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पर कोट पैंट वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हो। हस्बैंड के हैं, अबीर के हैं। तो हस्बैंड का तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज़ का इशू नहीं है। अबीर का साइज़ का इशू हो रहा है। मेरे भैया की शादी में मैं इसके लिए ख़रीदा था, तो एक बार ही उसने पहना है, और सोच रही थी इस बार उस शादी में पहनाऊँगी। थोड़ा ठंड भी पड़ जाएगा नवंबर में, पर वही है, साइज़ का थोड़ा सा इशू हो रहा है। देखते हैं, वही चेक वगैरह करने के लिए मैं निकाला था कि आज संडे है, और संडे को ही थोड़ा सा फुर्सत होता है ये सब काम करने का, इसीलिए। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है, तो ठीक है, चलिए बनाते हैं खाना। पहले सारी तैयारी करके आई हूँ, नहाने गई थी, उसके पहले खाने बनाने की तैयारी करके गई थी। तो चलिए खाना बनाते हैं। तो आज है संडे, तो संडे को नॉनवेज बनेगा। तो आज मटन चिकन इस टाइप कुछ नहीं है, अंडा बनेगा। ये देखिए 3 अंडे हैं, हस्बैंड के लिए, पापा के लिए और अबीर के लिए। और यहाँ पे रखी हुई है मछली, जो कि मैं और माँ खाएंगे। बहुत दिनों से मछली बना ही नहीं था, मटन चिकन बना है, पर मछली नहीं बना है। तो मैंने भी माँ को बोला था, माँ मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, बहुत दिनों से मछली बनाइएगा। लाइट ऑफ नहीं, ऑन नहीं करते हैं। चलिए किचन में ही खाना बनाते हैं। तो अंडे की सब्ज़ी और चावल मैं बना दूँगी, मछली माँ बनाएंगी। नॉनवेज वगैरह माँ बनाती हैं, हस्बैंड बनाते हैं। मटन या चिकन रहेगा तो हस्बैंड बनाते हैं, और मछली माँ बनाती हूँ, अंडा मैं बनाती हूँ। तो चलिए खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल में थोड़ा सा हल्दी देकर बॉयल अंडे को जो है फ्राई कर लिया। फिर उसमें थोड़ा सा और तेल देकर यहाँ पर प्याज को फ्राई किया, और जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया तो जो मसाले पीस कर रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया। और अधिकतर हमारे घर में पीस कर ही मसाले बनते हैं, धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्च, गुलकी, ये सब देकर। और फिर थोड़ी देर मसालों को फ्राई किया, और जब थोड़ा सा मसाला फ्राई हो गया तो उसमें मैंने दिया टमाटर, और टमाटर देने के बाद नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो बस इसको भी अभी कुछ देर इसको मैं मसालों को भूनूंगी। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम देकर धीमी आंच पर जो है मसालों को यहाँ पे मैं भून रही हूँ। और उसके बाद पानी देकर, ये देखिए सब्ज़ी मैंने बना लिया है। देखने में तो कलर ज़बरदस्त आ रहा है। मैं जब वीडियो बना रही तो मुझे भी और भी लग रहा है इसका जो झोल है खाने को मिल जाता अभी तो, क्योंकि अभी सर्दी कोल्ड कफ हो रहा है ना, तो अजीब सा लग रहा है कि मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो गया। तो अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो बस उसके बाद मैं रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है। तो यहाँ पर वही मैंने दिखाया था ना, सुबह में ये बेड को खोला था, तो अब आ चुकी है बंद करने का टाइम। अभी जाकर हस्बैंड को फुर्सत मिला है, क्योंकि खाना वाना खाकर हम लोग नीचे ही थोड़ा सा लेट गए थे, ऊपर में बेडरूम में आए ही नहीं थे। तो अब जाके मैंने शाम को बोला कि हस्बैंड को बोला है कि आप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह भी डालना है। और सब आज बेडशीट भी मैंने धोया था। तो देख सकते हो फाइनली मेरा बेड लग चुका है। इसका मैट्रेस इतना भारी है ना कि मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ। डबल वाला होता तो एक सिंगल करके उतारती फिर कर लेती, पर ये डबल है, मतलब सिंगल ही है, और इतने बड़े गद्दे को नीचे उतारना फिर डालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो फाइनली ये हो चुका है, इसका कवर भी अच्छे से लग चुका है। अब मुझे डालना है इसमें बेडशीट। तो हस्बैंड तो चले गए, वो थोड़ा मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और बस मैं लग गई हूँ फटाफट यहाँ पर बेडशीट वगैरह डालने के लिए। तो आज ऊपर का दोनों धोया है, नीचे का फिर कल या परसों देखती हूँ धोऊंगी, तो ऊपर का भी। और फिलहाल ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये
इसका कलर पूरा मतलब चला गया है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। रिजेक्ट कर दिया था पर फिर भी मैंने इसको आज डाल दिया है, क्योंकि कुछ ही बचे हैं दीपावली में। तो दीपावली में मैंने सोचा कि नया नया बेडशीट डालूंगी, तो अभी 2-4 दिन के लिए ऐसे इसी को मैं डाल देती हूँ। और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, हल्का कलर का है ना, इसलिए तो बेड पे डाल दिया है बेडशीट। और हल्के कलर के बेडशीट कितने अच्छे लगते हैं ना। इसका कलर फेड हो चुका है, ये तो पहले डेर येलो था और इस जगह पे पिंक था, तो बहुत हल्का कलर हो गया है। ये रिजेक्ट ही मैंने कर दिया है। लास्ट इसको बिछाऊंगी, अपने बिछाऊंगी। अभी फ़िलहाल डाला है, अब दीपावली में ही नया नया बेडशीट डालूंगी। दुर्गा पूजा में डालते डालते रह गई, सोचा था न्यू डालूंगी, भूल गई। तब दीपावली में ही नया नया बेडशीट निकालूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये 4-5 दिन अभी रह जाए, उसके बाद न्यू डालूंगी। और बस सर्दी खांसी से मैं फूल रही हूँ, पता है, आवाज़ अच्छे से नहीं निकल रही है। और अभी हो चुका है शाम के 5:10 हो रहे हैं। तो हस्बैंड ये करके मार्केट गए हैं कुछ फल और मिठाई लाने के लिए, क्योंकि गांव जाऊंगी बड़े वाले चाचा जी को देखने के लिए। जब से वो आए हैं ट्रीटमेंट करवा कर, तो मैं नहीं देख पाई हूँ, हस्बैंड भी नहीं गए हैं। तो आज संडे है, तो फिर कल से फिर बैंक में ही बिजी हो जाएंगे। तो सोच रहे थे कि जाएंगे उनके चाचा जी को देख कर आएंगे। तो उसी के लिए थोड़ा सा फल और मिठाई लाने के लिए गए हैं कि चाचा जी को दिया जाएगा। और बहुत सारा खाना उनको मतलब मना किया गया है, पूरी लिस्ट दिया गया है उनको खाने के लिए। तो बहुत चीज़ें मना की गई हैं। तो फल और मिठाई लाने गए, उनको मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो सादा वाला जो मिठाई होता है ना, रसगुल्ला, वो दोगे। बाकी तेल वाले सब मना किया गया है, फ्राई वाले जो ज़्यादा होता है वो। तो हस्बैंड गए हैं, वो आते हैं तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने गाँव वाले ससुराल चाचा जी को देखने के लिए। तो देख सकते हो अभी हो चुका है पूरा अंधेरा। तो बस अंधेरे का फ़ायदा मैंने उठाया है। आज साड़ी पहन कर नहीं जा रही हूँ, नाइटी में ही जा रही हूँ, जिस हालत में थी वैसे ही जा रही हूँ। सिर्फ ये दुपट्टा ले लिया है ये स्टॉल को। और अभी भी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है ना, तो जिसके कारण कुछ मन नहीं कर रहा है कि साड़ी वगैरह पहनूँ। और अभी वैसे भी बाइक से उतरूँगी और सीधा घर में चल जाऊँगी। गाँव वाले रहते हैं तो अलग बात है, पर घर के लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं नाइटी सूट पहनती हूँ, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गांव में दिन के टाइम में जाता हूँ, साड़ी पहन कर जाती हूँ। तो बस निकल गई थी, फिर वहाँ पर गई, उनसे मिल कर आई। पर वहाँ का मैंने वीडियो नहीं बनाया, वहाँ अच्छा नहीं लगा मुझे वीडियो बनाने में, और क्या बनाऊँगी, इसीलिए। तो उसके बाद आ चुकी हूँ घर। तो घर जब आई तो देखा कि पापा निमकी काट रहे हैं, जो नमक पारे बहुत को लोग बोलते हैं ना वो। तो मेरे घर में ये बहुत पसंद है, और पूजा के टाइम में ये बनता ही है। तो ख़त्म हो चुका था, दुर्गा पूजा के टाइम में बना था, ये ख़त्म हो चुका। और अबीर का तो फेवरेट है, वो ना रहे तो उसे मतलब नींद नहीं आती है। तो बस यहाँ पे पापा कट कर दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पर मैं छान रही हूँ। और साथ में यहाँ पर बैंगनी भी बना रही हूँ, जो रात के खाने में हम लोग खाएँगे। तो आज डिनर प्रॉपर नहीं बना है, तो ब्लॉग यही पे एंड होता है। मिलते हैं अगले